मेरा नाम काव्या शर्मा है। मेरी ज़िंदगी चर्च आने से पहले बहुत ही ख़राब थी। मैं उदास रहती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कि ज़िंदगी में करूँ क्या? मुझे आगे बढ़ने का कोई होप नहीं दिख रहा था। मैं जब भी कुछ भी करती अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, वो सारा ख़राब जाता। मैं कुछ भी आगे कदम बढ़ाती, वो फ़ेल हो जाती थी मैं उसमें और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? मैं पूछती थी भगवान से कि मुझे कुछ ऐसा आप दो कि जिससे मुझे कोई ऐसी वजह दो आप कि मैं रोऊँ ना, मैं हँसूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं दर-दर ठोकरें खाती थी, भटकती थी। मैं दोस्तों के ऊपर डिपेंड होती थी कि मुझे उनसे खुशियाँ मिले। लेकिन मैं जितना महसूस करवाती थी, मैं खुश नहीं रह पाती थी क्योंकि अंदर से मुझे पता था कि मैं हूँ दुखी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या? मेरे दिमाग इतना भरने लगा ऐसी थॉट्स से कि मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्योंकि 24 घंटे अगर आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आप खाना खाना बंद कर देते हो। मैं कितने टाइम से, कितने पूरे 1-2 साल से मैं खाना खाना बंद कर दिया टाइम पे। मैं सोना बंद कर दिया। मैं रात को मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं पूरे बेड पे घूमती रहती थी ऐसे ही और बस मुझे लगता था कि कब सुबह हो। और मैं नहाना बंद कर दिया था काफ़ी टाइम से। मैं 2 दिन नहाती थी तो 1 हफ्ता नहीं नहाती थी। मेरा कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हर कोई ब्लेम कर रहा है कि नहीं तुम कर सकते हो या तुम्हें करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे प्यार नहीं करता है, सब मुझसे नफ़रत करते हैं। तो इस चीज़ों से मैं जूझ रही थी और मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या? और मुझे लगा कि अब जब मेरा परिवार मुझे खुशियाँ नहीं दे सकता, मेरा करियर भी ख़राब हो चुका है, तो मुझे लगा मैं कहाँ ढूँढूँ ये खुशी? तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने रिलेशनशिप्स में खुशियाँ ढूँढती हूँ, लेकिन वो भी काम नहीं करे। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है और उससे मैं इतना डूबती चली गई पानी के अंदर कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं इससे बाहर भी निकलूँगी या नहीं। तो मेरी फ्रेंड जाती थी यूनिवर्सल चर्च और उसने मुझे बोला कि आप आके ट्राई करो और अगर आपको अच्छा लगता है आप आओ, नहीं अच्छा लगता आप मत आओ। उसने मुझे बहुत बार बोला कि आप आओ, लेकिन मुझे बस आना नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों जाऊँ, जब मुझे किसी ने खुशी नहीं दी है तो इस जगह जाके भी मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। और जब मैं गई वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं मंगलवार को गई और वहाँ पर पास्टर ने प्रेयर स्टार्ट करी। पहले प्रेयर स्टार्ट करने पे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से एक बर्डन उठ गया। जैसे मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भार था और वो मेरे कंधों से उठ गया। और मुझे ऐसा लगा, मैंने आज तक कभी ऐसा फ़ील ही नहीं किया कि इतना जो भारीपन है वो कभी उठेगा भी। और मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैं जब भी किसी को अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो सब मुझे ब्लेम करते थे और मुझे क्वेश्चन करते थे कि नहीं तुमने ही कुछ गलत किया। लेकिन पहली बार मैंने ऐसे महसूस किया कि पास्टर ने मुझे मुड़ के कुछ नहीं बोला, उन्होंने सारी बात सुनी और मुझे लगता है मैंने 10-15 मिनट तक रोती गई और उनको अपनी सारी बात बताई। उन्होंने चुप करके सुना और मुझे ब्लेम नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ भगवान है, क्योंकि एक भगवान ही है यहाँ पर जो हमारी सुन सकता है और जो हमें ब्लेम नहीं करेगा आगे से। उसके बाद मुझे पास्टर ने बोला कि आप मेन सर्विसेज में आओ, जो थी वेडनेसडे, संडे और फ्राइडे। स्पेशली फ्राइडे बोला ताकि ये भार जो मेरे लाइफ में है, जो मुझे नींद नहीं आती है, तो ये कम हो। तो मैं ऐसे ही उनको ओबे करके मैं आती गई और धीरे धीरे मेरी लाइफ में बदलाव आने लगा। मेरी लाइफ में जो चीज़ें रुकने लगी थी वो बढ़ने लगी, उनमें तरक्की होने लगी। फिर जब मुझे पता चला कि यीशु की आत्मा को सीख करने के लिए आपको प्रेयर करनी पड़ती है, मैं प्रार्थना करती थी और एक तरह से मैंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया था। अपनी हर इच्छाएं और अपनी पुरानी ज़िंदगी, जहाँ पर मैंने जो भी गलत काम किया है, वो सब भगवान को देकर और उनसे मुंह फेर के मैंने यीशु को सीख करना चाहा।
और मैंने फास्टिंग ऑफ डैनियल करा, जो डैनियल का फास्टिंग होता है। तो वो एक मैंने अपना अभियान शुरू करा खुद से। और फिर मैंने जब अपना अभियान शुरू किया, उसके बाद चर्च की तरफ से ये अभियान शुरू हुआ, तो मैंने उनकी तरफ से भी ये करा। तो मैं ऐसे अपने अभियान के साथ, चर्च के साथ करके, तो मैंने अपना फास्टिंग किया। और उसके बाद कैंपेन ऑफ इज़राइल आया, जहाँ पर मैंने ये सोच लिया, मैंने ठान लिया था कि अब मेरे भगवान ने, यीशु ने मुझे सब कुछ दिया है, अब लेकिन मुझे उनकी अगर आत्मा नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी में ये जो ब्लेसिंग है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं बाहर से हर चीज़ पा सकती हूँ, लेकिन अगर अंदर में खुश नहीं हूँ तो उन बाहर की चीज़ों का फ़ायदा क्या। तो उस कैंपेन ऑफ इज़राइल में मैं वेदी पे गई और मैंने अपना पूरा सैक्रिफाइस किया, अपनी आत्मा का, अपनी सोल का, हर चीज़ का। और मैंने भगवान से, बस यीशु से यही चाहा कि मुझे उनकी आत्मा मिल जाए। और उस दिन मुझे अभियान के दौरान ही, जब बिशप प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे पवित्र आत्मा मिली। और मुझे ऐसा लगा जैसे एक पज़ल होता है, उसका एक पीस जो मिसिंग था मेरे अंदर, वो फिट हो गया। और उसके बाद तो कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, मेरे अंदर जो एक शांति है वो कभी नहीं गई है। उसके बाद मैंने बहुत परेशानियां भी झेली हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि यीशु मेरे साथ है और यीशु के साथ ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर यीशु मेरे साथ नहीं है तो मैं बिल्कुल भी लाइफ में क्या, मैं कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकती।